सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, ठीक ठाक। अम्मी आपके साथ रहती हैं और क्या? अम्मी सब बच्चों के साथ रहती हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? नहीं नजर आ रहा है। आपके बेटे माशाल्लाह अंसार बन्नी साहब पाकिस्तान में क्या दुनिया में माशाल्लाह इन्हें जानती है और खिदमत खल्क से रिलेटेड है। कैसा महसूस होता है? नहीं, खुशी होती है जब औलाद कुछ बनती है तो माँ को बाप को खुशी होती है। बहन भाइयों को तो एक वो टेम्परेरी मामला है कि वो अपने अपने घरों में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप तो बस औलादों ही में मसरूफ़ होते हैं। सही। अच्छा माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह भी 14 हैं। और अंसार साहब कितने नंबर? मेरी एक बहन का इंतकाल हो गया है तो 10 वरना 11। ओके, तो सबसे बड़े हैं ना आप, तो इसलिए ज़्यादा वो हैं खिदमत खल्क वाला जज्बा, चूँकि बड़े हैं थोड़े से केयरिंग भी होंगे बच्चों के साथ, बहनों भाइयों के साथ। ये कुदरत की अता होती है। ये कुदरत की अता होती है। वो आपसे काम लेना चाहता है, काम ले लेता है। आपको या तो शैतान बनाता है या इंसान बनाता है। तो दुआ यही की जाए कि अल्लाह इंसान बना दे। अच्छा, लेकिन ये जो जवान होके जो होता है ना, इन शैतान वो नेगेटिव होता है, बचपन का शैतान बड़ा प्यारा होता है। तो वो तो यही बता पाएंगे। पढ़ाई में कैसे थे ये? माशाल्लाह अच्छे थे? या आप सख्ती से पढ़ाती थी, पढ़ लो बैठ जाओ पढ़ लो, क्या ऐसा कुछ होता था? नहीं, पढ़ाई में नालायक। नहीं, जो शरारतों में तेज थे ना, अच्छा। तो जाहिर है पढ़ाई में तो वाह वाह वाह, भाई एक डिपार्टमेंट में बंदा तेज हो सकता है। अच्छा माशाल्लाह, आपकी शादी मुझे ये बताइएगा, लव मैरिज थी क्या अरेंज थी? लव है। लव कहाँ हुआ, कैसे मिले? स्कूल में। स्कूल से ही? अच्छा। तो फिर वहाँ पे आपने देखा और देखती रह गई? नहीं, मैं किसी और स्कूल में पढ़ता था तो किसी दोस्त को मिलने गया था 9th क्लास में। अरे वाह। तो बस उसके बाद से आज तक जो है उसकी सजा भुगत। कौन, आप या आप? दोनों ही। दोनों। बट माशाल्लाह बोथ ऑफ यू मेक सच वंडरफुल कपल, माशाल्लाह इतने लाइवली हैं आप। अच्छा जी, आंटी जी, शादी लव मैरिज तक बात पहुंच गई थी, आपको पता है? लगे पता है? पसंद तो मैंने ही किया था ना। यानी इजाजत के बगैर निकाह? नहीं। जाहिर है। अरे वाह, क्या बात है, पसंद आपकी? जी, पसंद तो मेरी थी ना। वो देखिए मेरा बेटा वाह, ये पिक्चर्स है और आप देखें जी। और वो मेरा पोता है। अरे वाह, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। अभी माशाल्लाह। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। वो लंदन गए हुए हैं अभी। अच्छा अच्छा। और एक पोता है मेरा और एक पोती है मेरी। माशाल्लाह। तो किससे आप, पोती से ज्यादा या पोते से? सच बताऊं, जी। यार मैं दोनों से इश्क करता हूँ, अरे लेकिन खिंचता पोते की तरफ हूँ। अच्छा। वो इसलिए नहीं कि वो पोता है, वो बड़ा है घर का। आप मुझे बता रहे थे कि आप जब पढ़ रहे थे, आप स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर भी थे, तो उसके लिए आपको जाना पड़ा जेल, वो क्या किस्सा था? हुआ ये था कि 1977 की बात है, नया नया मार्शल लगा था और मैं बहुत एक्टिव स्टूडेंट लीडर था, बहुत एक्टिव था उस ज़माने में। तो मुझ पे एक केस बना दिया क्योंकि मैं बहुत एक्टिव था और मैं जमहूरियत की बात करता था और इन कोड़ों ओड़ों के ख़िलाफ़ था। तो उसके ऊपर मुझ पे जो केस बनाया गया वो ये बनाया गया कि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है क्लिफ्टन पे, वहाँ मैंने एक तकरीर की है और मार्शल के ख़िलाफ़ की है। हालांकि उस दिन मैं कराची में भी नहीं आप था। थे ही नहीं उस मैं मकाम था ही पे? नहीं, कराची में ही नहीं था। वो अरे। काम तो छोड़िए, कराची में भी नहीं था। तो मुझे गिरफ्तार करके ले जाया गया और 8 महीने की सज़ा सुना दी गई। तो मेरे दिल में आया कि मैं बेगुनाह हूँ तो और भी होंगे। मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। एक आदमी मुझे मिला, ज़ईफ़ था, हाथ उसके राशा था उसके जिस्म में। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ईद का दिन था जेल में। तो मैंने कहा कि क्या मसला है? तो उसने मुझे फिर बताया कि वो एक दुकान पे बैठा था, वहाँ कोई कत्ल हो गया। जब वहाँ पे कत्ल हुआ तो इससे आके पुलिस ने पूछा, इसने कहा मैं तो नाबीना हूँ। तो उसने कहा कि आप फिर ऐसा करें, थाने चल के बयान दे दें, और इसी को फंसा दिया मर्डर केस के अंदर। नाबीना इंसान को? नाबीना भी, राशा हिल नहीं सकता बेचारा। तो उसने मुझे और हिला दिया उठा करके। क्या बात, दैट वाज योर टर्निंग पॉइंट, लाइफ का टर्निंग पॉइंट। अच्छा, जब स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर थे तब मूंछें थी? मेरे ख्याल ये है कि मूंछों का जिक्र अगर नाश्ते पे हो जाए तो नाश्ते का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। बिल्कुल जी, है ना? जरूर। आइए। खाने में क्या पसंद, खाने नाश्ता लेके के तुम लोग शौकीन इधर आ हैं? जाओ। मोस्टली खा लेते हैं सारी चीज़ें। खाना आता था शादी के शुरू में या सीखा था आपने? इनकी अम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना। उन्हीं के धोखे में मैंने शादी की।
उनके हाथ की बनी चीज खाई। बस मैं समझा कि ये कहती थी मैंने बनाया है, तो बस उसमें मैंने फिर रिश्ता दे दिया। और अच्छा भाभी, ये जो है सिलसिला माशाल्लाह इन्होंने शुरू किया, जैसे आपका फर्स्ट चीज़ आपने लॉ किया, उसके बाद जो बेगुनाह जिन लोगों को क्रिमिनल बना दिया जाता है, सो देखिए, कॉल्ड। दो बातें। लॉ इसलिए किया कि जो मैंने आपको वो हकीकत बताई कि एक बुजुर्ग आते हैं और एक रास्ता दिखाते हैं, तो वो उसी वक्त पूरा होता है। इंसाफ कब दिलाएंगे आप? जब आप वकील बनेंगे। वहीं से मैंने लॉ किया और मैंने मास्टर्स का जो एग्ज़ाम दिया वो जेल से ही दिया। ठीक है जी, फिर लॉ किया। कितना अरसा? 8 माह रहे थे आप? 8 महीने एक था, फिर 2 महीने एक था। मेरे एक बच्चे का इंतकाल हुआ था, मुझे आज भी याद आ गई आपने ये बात की तो। मैं उसको गुस्ल दे रहा था। अरे मेरी हालत जो थी, एक बाप की हालत क्या होगी। बिल्कुल। एकदम मुझे ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम के 2 बच्चे जो थे वो दुनिया से पर्दा कर गए थे। वही मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या कर सकता हूँ? सही। कुछ नहीं कर सकता ना। उसकी चीज उसने दी, तेरी उसने चीज़ है, वापस तेरी चीज़ वापस ले ली तूने। लेकिन जिस दर्द, जिस तकलीफ में मैं था वो मुझे मालूम है, लेकिन अल्लाह को मैंने राज़ी रखने की कोशिश की। सुभान अल्लाह। ये कई महीने बिल्कुल पागलों की तरह से थी। उठ के रात को बैठ जाती कितने थी। how जो old उसको were you? 1 साल का था। अल्लाह, तो बिल्कुल छोटा। इनको ये होता था कि उसको सर्दी लग रही होगी, उसको ये होगा, उसको माँ है वो ना, होगा। माँ का 3-4 दिल। महीने तक ये सो नहीं पाई थी। अल्लाह। तो ये जो एक वाकया, जो कैमल चिल्ड्रन वाला जो एक वाकया था, उसमें आपने बड़ा काम किया। तकरीबन 2 लाख बच्चे थे आपने रिकवर किए थे। और वो जो मशरक़ वुस्ता में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो कैमल्स के साथ, चिल्ड्रन कैमल जॉकी। सूफिया होता ये था कि इन बच्चों को पाकिस्तान समेत इंडिया, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका के कई ममालिक, सोमालिया, इथोपिया, मोरिता, यहाँ से या तो ख़रीदा जाता था, और इन बच्चों की उम्रें होती थी 2-2.5 साल से 7 साल के दरमियान। इनको खाने में दिन में सिर्फ 2 बिस्कुट दिए जाते थे, और ताकि इनका वज़न ना बढ़े, और पीने के लिए नमक का पानी, जो समंदर का पानी होता है, वो इनको दिया जाता था। तो इन बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही थी। और 2-3 तरीके थे। एक तो ख़रीद कर ले जाते थे, एक धोखा दे के ले जाते थे, एक स्मगल होते थे, ट्रैफिक होते थे यहाँ से। फिर हमने उस पर आवाज़ उठाई। फिर अमेरिका का एक टीवी चैनल था, उसने इस पर एक मुझ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, अंसार बर्नी ट्रस्ट के ऊपर। जब वो डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में चली है, तो सेकंड्स के अंदर मेरे ईमेल्स जो थी वो कई हज़ार ईमेल्स भर रही थी, और मैं क्लीन करता था, और वी आर क्राइंग, यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू आर लाइक एन एंजल। जब ये वीडियो चली है तो अबू धाबी के जो शेख हैं, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान वली है जो हैं, उन्होंने फिर मुझे और मेरी मिसेस को बुलाया। हम गए वहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। अच्छा। उनको नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। ओके। और उन्होंने उसी रात को हुक्म दिया वाह। कि आज के बाद कोई बच्चा ऊँट पे नहीं बैठेगा, और हमसे कहा कि दिस इज योर कंट्री, गो अहेड, जाओ बच्चों को निकालो। क्या बात।